नमस्कार दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। सीमा को थोड़ी भी फुर्सत नहीं थी। अगले दिन उसके बेटे शिवम का जन्मदिन था। सीमा ने पहले से ही ये सोच लिया था कि वे शिवम के इस जन्मदिन को धूमधाम से मनाएगी और एक शानदार पार्टी देगी। बार बार पिताजी ने अमित को समझाया कि वह बहू को समझाए कि इस महंगाई के ज़माने में इस तरह की फिजूल खर्ची ठीक नहीं। उनकी राय में अपने कुछ पास के दोस्तों और पड़ोसियों को बुलाना ही काफी था। अमित ने जब सीमा को समझाया तो वह अपने निर्णय से नहीं हटी। सीमा रसोई की सफाई में लगी थी। उसे दिन में कुछ मसाले भी घर पर कूटने थे, दूसरे भी कई काम थे, इसलिए वे सुबह से ही काम निपटाने में लग गई थी। सीमा, जरा 2 कप चाय बना देना, पिताजी के दोस्त आए हैं। अमित ने सीमा को आवाज लगाते हुए कहा। चाय चाय चाय, सीमा गुस्से में बोली। सुबह से अब तक 5 बार चाय बन चुकी है और अभी 10 भी नहीं बजे हैं। तुम्हें अखबार पढ़ने से फुर्सत नहीं और पिताजी को चाय पीने से। सीमा, कभी तो ठंडे दिमाग से बात किया करो। जब कल पार्टी दे ही रही हो तो काम तो बढ़ेगा ही। अब तुम्हारा काम ही पूरा नहीं हुआ, बाहर का सारा काम पिताजी और मैंने तो निपटा लिया है। अकेली जान हूँ, देख नहीं रहे 10 दिन पहले कार्ड बांट दिए थे। ना तो अब तक देवरानी जी आई और ना ही आपकी प्यारी बहन। सीमा डिब्बों से धूल हटाती हुई बोली। काम करना पड़ेगा ना, इसलिए कल ही पधारेंगी पार्टी में। बड़े आदमी हैं दोनों ही, आपके भाई साहब और जीजा जी भी। थोड़ी देर बाद उसने हाथ धोकर चाय के लिए पानी चढ़ा दिया और गुस्से से पति की ओर देखा। 6 साल का हो गया है मेरा शिवम, कल उसका जन्मदिन है, मगर है जरा सी भी खुशी किसी के चेहरे पर। अमित समझ गया कि सीमा अब फिर शुरू हो गई है, इसलिए वह चुप ही रहा। आपके पिताजी तो पार्टी को मना ही कर रहे थे, फिजूल खर्ची बता रहे थे। उन्हें तो घर से बाहर निकलना नहीं, समाज में रहना है तो साथ तो चलना पड़ेगा। पिताजी ठीक कह रहे थे, अमित ने उसके पास जाकर कहा। क्या ठीक कहा? उन्हें तो मेरी हर खरीदी चीज फिजूल खर्ची लगती है। जब नया सोफा लाई तो कहने लगे कि क्या जरूरत थी इसकी। नया टीवी लिया तो भी बड़बड़ करने लगे। बहू, पैसा बचा कर रखो, काम आएगा। खुद तो अपने पैसे खर्च करते नहीं, 15,000 पेंशन भी मिलती है, मगर मजाल है कि कभी शिवम को 10 रुपए भी पकड़ा दे। सारा पैसा मोहित भैया को पकड़ा दिया होगा, वरना कैसे इतनी जल्दी अपना मकान बना लेते इतने बड़े शहर में। सीमा, मोहित मेरा छोटा भाई है, पिताजी ने अगर उसे कुछ दे भी दिया होगा तो क्या बुरा है। तुम कुछ भी कहो, लेकिन पिताजी हमें भी उतना ही चाहते हैं जितना मोहित को। अमित समझाने के लिहाजे में बोला। तो क्यों नहीं हमारा भी मकान बनवा दिया? पड़े हैं ना इस किराए के मकान में। गांव में खाली पड़ा मकान बेचकर यहाँ क्यों नहीं ले लेते हमारे लिए एक मकान तुम्हारे पिताजी। सीमा ने फिर पुरानी बातें शुरू कर दिया था। अमित चाय लेकर कमरे में चला गया। मोहित अपनी पत्नी सुनीता के साथ पहुंच चुका था। दीदी व जिया जी भी आ गए थे। सीमा, सुनीता और दीदी तीनों रसोई में थी। रात का खाना खाया जा चुका था। शिवम व दीदी के दोनों बच्चे भी सो चुके थे। तीनों महिलाएं रसोई का काम निपटा रही थी। मोहित, अमित, पिताजी, जिया जी सभी हॉल में बातें कर रहे थे। अमित, अब तुम लोग भी आराम करो, काफी रात हो चुकी है, सुबह फिर काम में लगना है, पिताजी ने ये कहा और खुद भी चारपाई पर लेट गए। आज शिवम बड़ा खुश था। उसके जन्मदिन पर पार्टी जो दी जा रही थी, उसे ढेर सारे गिफ्ट्स मिलने थे। वह बच्चों के साथ हंस खेल रहा था। हलवाई भी आ चुके थे। खाने की तैयारी शुरू हो गई थी। सीमा की भागदौड़ बढ़ती जा रही थी। अमित, मैं जरा बाजार होकर आता हूँ, थोड़ा काम है, पिताजी बोले। शिवम पीछे दौड़ने लगा तो दीदी ने उसे रोका। बेटा, दादाजी के साथ जाकर क्या करोगे? अरे, तेरे लिए वह सुंदर सा गिफ्ट लाएंगे, एक लौता प्यारा पोता है तू उनका। अरे, जानती नहीं आप दीदी, पिताजी को ये फिजूल खर्ची बिल्कुल पसंद नहीं। क्या करेंगे गिफ्ट्स लाकर? दे देंगे ढेर सारा आशीर्वाद अपने पोते को। सीमा फिर शुरू हो गई थी। उसके कटाक्ष को सब समझ रहे थे, मगर सब खामोश रहे। केक पर शिवम की कब से नजर टिकी थी। आखिर वह समय भी आ गया। शिवम ने केक काटा और फिर शिवम केक के टुकड़े सबको खिलाने लगा। शिवम को बहुत से गिफ्ट्स मिले थे। सुनीता उसके लिए बहुत सुंदर कपड़े लाई थी। दीदी भी कपड़े और खिलौने लाई थी। सीमा बड़ी खुश नजर आ रही थी।
शिवम बेटा इधर आना। पिताजी छड़ी पकड़े उसे अपनी ओर बुला रहे थे। वह अमित का हाथ छोड़कर दादाजी की ओर गया। सीमा मुंह बनाकर उधर ही देखने लगी। दादाजी, आप मेरे लिए क्या लाए हैं? शिवम को उनसे गिफ्ट मिलने की बड़ी उम्मीद थी। हाँ बेटा, पिताजी ने जेब में हाथ डाला, फिर एक लिफाफा जेब से निकाला और शिवम के हाथों में थमा दिया। शिवम का ये गिफ्ट पसंद नहीं आया। अमित ने उसके हाथ से लिफाफा ले लिया। सीमा की नजर अब अमित पर थी। पिताजी अपना चश्मा साफ करने में लगे थे। अमित ने ध्यान से कागज देखे और सीमा की ओर बढ़ गया। पिताजी ने शिवम को एक छोटा सा गिफ्ट दिया है, पता नहीं तुम पसंद करोगी या नहीं। ये कहकर उसने कागजों का वह छोटा सा लिफाफा सीमा के हाथ में थमा दिया। मकान के कागज। सीमा को यकीन नहीं हो रहा था कि वह जिस किराए के मकान में अब तक रहती आई है, अब उसकी मालकिन बन गई है और ये सब पिताजी ने किया है। सीमा का स्वर बिल्कुल बदला सा था। हाँ बेटी, पिताजी बोले, आखिर कब तक तुम्हें किराए के मकान में देखता। जब देखा कि मोहित ने भी मकान बना लिया है तो सोचा कि तुम्हें अपने घर में देखने से पहले ही ना चल बसूं। गांव के घर की इतनी कीमत नहीं बनती थी कि ये खरीद पाता, इसलिए अपने पेंशन के पैसे भी बचाने लगा। पिछले हफ्ते ही ये घर खरीद कर तुम्हारे नाम करवा दिया था। सोचा था शिवम के जन्मदिन पर ये खुशखबरी तुम्हें दूंगा। कई बार तुम्हारे गुस्से के बोल मेरे कानों में पड़ जाते थे, मगर मैंने कभी बुरा ना माना। बेटी, मैं ये नहीं कहता कि समाज या रीति रिवाज के साथ ना चलो, मगर बढ़ती महंगाई को भी देखना चाहिए और अपनी जेब को भी। पिताजी अब चुप हो गए। सीमा के नजरों के सामने से एक साथ कई पर्दे उठ गए। सीमा ने पिताजी से माफी मांगी और फिर उनके पैर छुए। सीमा अब भी पिताजी की ओर देखे जा रही थी। शायद वे समझ गई थी कि माँ बाप कभी अपनी औलाद में भेदभाव नहीं करते। सीमा, अब जरा देखो, सबको खाना भी खिलाना है, अमित ने कहा। हाँ, आप मोहित भैया और पिताजी बाहर का देखिए, हम यहाँ का काम संभालती हैं। सीमा सुनीता और दीदी के साथ अंदर बढ़ती हुई बोली। और हाँ, पिताजी को याद से खाना खिला देना, पार्टी देर तक चलेगी, वे थक जाएंगे। सीमा के ये शब्द अमित की खुशी के लिए पर्याप्त थे।